वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 16 सितंबर का डे चल रहा है, ट्यूसडे का डे चल रहा है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम के 5 बजने वाले हैं। और कुछ क्रिप्टो मार्केट की अगर हालात व वाक़यात की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो दोस्तों इस टाइम सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करता हूँ। $4 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है। आपको पता है कि 4 ट्रिलियन एक साइकोलॉजिकल जो है वो लेवल इस टाइम बना हुआ है मार्केट के अंदर। इसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं फर्दर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आए। तो मार्केट कैप अच्छा स्लो ग्रो कर रहा है, जिसमें 0.11% का मामूली सा इजाफा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हम पूरा 50 न्यूट्रल जोन में बैठ गए हैं। अब ये वो जोन है यहाँ पे मेक और ब्रेक इट सिचुएशन बन सकती है, या अगर फर्दर डंप आता है बहुत बड़ा मार्केट के अंदर तो हम फियर और एक्सट्रीम फियर में दाखिल हो जाएंगे, या बहुत बड़ा पंप आता है तो हम ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में दाखिल हो जाएंगे। तो वो चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करें तो 71 के ऊपर हम बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स के लिहाज से 70+ मतलब हम जो है इस इंडेक्स पे लगा चुके हैं। इसका मतलब है कि अच्छी खासी ऑल्ट कॉइन की रैली के अंदर हम कब से दाखिल हुए हैं और कुछ सिलेक्टिव ऑल्ट कॉइन्स ने बड़ा ज़बरदस्त पंप भी दे दिया हुआ है। अब वो कुछ चंद कॉइन्स ऐसे रह गए हुए हैं जो हमें जो है फर्दर पंप देंगे, और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा जब हम इस इंडिकेटर पे 80 से 85+ पे अगर जाते हैं तो आप लोगों को अपने ऑल्ट कॉइन्स को सेल कर देना है। एवरेज क्रिप्टो RSI की बात की जाए तो ये भी ऑलमोस्ट 43.72 पे है। ओवरबॉट से हम दोबारा जो है स्लाइडली सोल्ड और ओवर सोल्ड की कंडीशन में जाते हुए देख रहे हैं इस मार्केट को। और टॉप कॉइन्स की बात करूं तो सबसे पहले BTC की हालात वाक़यात की बात करता हूं तो 1,15,000 से ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 0.36% का जो है इंक्लाइन इसमें हमें दिखाई दे रहा है। जब और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी ग्रीन में जा रही है 2.5% के इजाफे के साथ। इथेरियम की बात करूँ तो $4,500 के ऊपर हमें इथेरियम दिखाई दे रहा है, और इसकी परफॉर्मेंस भी जो है आप लोगों को कह लिए कि 24 आवर परफॉर्मेंस तो मामूली सी थोड़ी डाउन है 0.62% के लिहाज से, बट इसकी वीकली परफॉर्मेंस 3.44% के लिहाज से ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन हमें दे रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आ रहा है। इथेरियम आपको पता है ऑल्ट कॉइन का लीडर है, ऑल्ट कॉइन्स का इंडिकेटर होता है कि जब ये स्टेबल होकर बैठ जाता है अपनी रैली दे के तो बाद में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो फिर मूवमेंट आती है। XRP की बात की जाए तो ये भी $3 से ऊपर जाके बैठ चुका हुआ है। इसके 24 आवर परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, डिसेंट जा रही है, 1.36% का इजाफा हो चुका हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस भी अगर बात करें तो 0.77% के साथ अब जा रही है। और BNB की बात कीजिए तो $927 पे इस टाइम बैठा हुआ है, और ये भी वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो 5% के साथ बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो वो ग्रीन के अंदर जा रही है। सोलाना $235 पर बैठा हुआ है, ये भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, वीकली परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 8.5% के इजाफे के साथ बैठ चुका हुआ है। और दोस्तों जो दो कॉइन्स जिनका मैं आज लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले तो अगर उन कॉइन्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करता हूँ ऑप्टिमिज्म OP कॉइन की। इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो $0.7558 के ऊपर ये बैठा हुआ है, और इसके अंदर मुझे पोटेंशियल जो हो रहा है कि अभी इसने जिस तरह से पंप लेना चाहिए वो पंप अभी तक वैसा नहीं लिया, वैसी रैली नहीं दी। तो मैं आप लोगों को इसके आज कुछ की एरियाज़ बताने वाला हूँ। ये भी वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 3.5% के लिहाज से डाउन जा रहा है, और 24 आवर परफॉर्मेंस में स्लाइडली अप जा रहा है। एक तो OP कॉइन की बात होगी, दूसरा कॉइन मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ जो इस टाइम रैंक कर रहा है 98 पे, जिसका नाम है वर्चुअल प्रोटोकॉल। $1.23 पे बैठा हुआ है, और इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.46% का इजाफा हुआ है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 5.5% के साथ डाउन जा रही है। अब टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं, और सबसे पहले BTC की हालात वाक़यात की बात करता हूँ आप लोगों के साथ, और वीकली चार्ट में आप लोगों के साथ खोल देता हूँ। और दोस्तों ये मैंने वीकली चार्ट खोला है आप लोगों के साथ, और आप लोग ये देखिए कि वीकली चार्ट के ऊपर हमें फाइनली ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मैंने क्या बताया हुआ है कि जैसी वीकली क्लोज होती है तो उसके बाद आप कोई भी अपना फ़ौरन डिसीजन मेकिंग ना किया करें, खासकर जो मंडे की सुबह की ओपनिंग होती है ना, तब हमें मार्केट फॉल्स मूव लेती हुई दिखाई देती है। तो ये देखिए स्लाइडली नीचे गया है BTC 1,14,000 के पास, लेकिन दोबारा पंप लेने लग गया, और ये भी ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है। मार्केट साइफर में मनी फ्लो स्लाइडली दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। ग्रीन में कैंडल जा रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा खासा दोबारा हम BTC के अंदर पंप लेता हुआ इसको देख सकते हैं। तो वीकली के लिहाज से मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ। और 3 डे के चार्ट की बात करूँ अगर आप लोगों के साथ,
और 3 डे के दोस्तों चार्ट की अगर बात की जाए तो अलबत्ता पिछली जो हमें एक रेड क्लोज मिली है, लेकिन मनी फ्लो में हम स्टिल हमें होप दी हुई है कि हम ऊपर की तरफ रैली ले सकते हैं। अलबत्ता वी वॉप नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मनी फ्लो में इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर। तो ये वी वॉप मतलब ये मनी फ्लो अगर ऊपर जाता है तो हो सकता है कि हम यहाँ से दोबारा एक इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1,17,800-900 वाले एरिया पे दोबारा टैप इन करता हुआ BTC को देख सकते हैं। तो 3 डे के ऊपर मनी फ्लो को देख के मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। और अगर डेली की बात की जाए आप लोगों के साथ, तो मार्केट साइफर की बात करूँ तो रेड डॉट अलबत्ता प्रिंट हुआ है, वीव अब नीचे जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये मनी फ्लो स्लाइडली ऊपर की तरफ कर्व लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है BTC के लिए। अगर तो हम यहाँ से दोबारा पंप लेते हैं और मतलब मार्केट में पैसा आने लग जाता है, तो BTC हमें यहाँ से सीधा पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1,17,800-900 वाले एरिया पे, फिर 1,19,700 वाला जो वाली एरिया है यहाँ पे हमें दोबारा जाता हुआ दिखाई दे देगा, जो कि ऑलमोस्ट $1,20,000 वाला एरिया बनता है। तो अब मनी फ्लो को देखना होगा कि डेली के लिहाज से क्या परफॉर्मेंस इसकी जाती है BTC की। आप लोगों को पता है इसने जो 1,12,000 से लेकर 1,19,000 वाली रेंज बनाई हुई है ना, उस रेंज को इसने रिक्लेम किया हुआ है काफ़ी दिनों से, और जो कि बड़ा बुलिश मोमेंटम और इंडिकेटर है कि BTC जो है एक बुल रन के अंदर चल रहा है। और अगले कुछ टारगेट्स जो हैं ऊपर वाले, अगर वो मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ, ऊपर वाले टारगेट्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, कुछ फिबोनाची लेवल्स आप लोगों को दिखाता जाऊँ, तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है वहाँ से अभी रिसेंटली 1,07,000 का लो लगाया है। तो उसके 618 और 65 लेवल बनते हैं ऑलमोस्ट 1,17,800 से लेके 1,18,500 वाला एरिया। यहाँ पे अब आप लोगों को बताऊँ कि 1,18,000 को मैं क्यों इतना ज़्यादा देख के ऑप्टिमिस्टिक हूँ। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट की पोजीशन भी प्लान कर रहा हूँ अगर मार्केट साइफर के ऊपर वो इंडिकेशन प्रिंट होते हैं, एक बेयरिश डाइवर्जेंस और मनी फ्लो का निकलना अगर साबित होता है आने वाले दिनों में ना, क्योंकि 1,18,000 के पास आप देखें तो इस पूरी 1,12,000 से 1,20,000 वाली रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। साथ ही डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल येलो वाली लाइन देख रहे हैं आज, ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं जो 1,14,000 वाला रीजन पे भी है, 1,18,000 वाले रीजन पे भी है। तो यहाँ पे 1,18,000 वाले रीजन पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, 765 का लेवल बैठा हुआ है 1,18,500। तो 1,18,000 मेक और ब्रेकेट सिचुएशन है। अगर इसके ऊपर BTC जो है सपोर्ट वीकली बना के बैठ जाता है तो सीधा हम 1,20,000 से लेके ऊपर 786 और 886 का जो लेवल बैठा हुआ है 1,20,800 से लेके 1,22,500 तक भी हम BTC को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर पुल बैक लेता है BTC, तो वो पुल बैक के क्या फिबोनाची टारगेट्स हो सकते हैं। अगर वो मैं टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ, तो शॉर्ट टर्म अगर पुल बैक आता भी है तो 618 और 65 का लेवल जो बैठा हुआ है वो ऑलमोस्ट 1,10,500 से लेके 1,10,900 वाला एरिया, फिर 786 का लेवल 1,09,300 और फिर 1,08,300 वाला 886 का लेवल है। तो ये कुछ नीचे वाले डाउन वाले एरियाज़ हो सकते हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशंस भी प्लान आउट कर सकते हैं। तो जब तक हम 1,08,600 से नीचे वीकली क्लोज नहीं करते, क्यों तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ BTC को लेकर। अगर इसके नीचे वीकली क्लोज हो जाती है तो हम पुरानी रेंज 1,02,000 से 1,08,000 वाली रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो सीधा मैं BTC को 1,05,000 वाले रीजन पे फॉल करते हुए देख सकता हूँ, जहाँ पे डेली 200 EMA भी बैठा हुआ है और इस पुरानी रेंज का अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर द BTC। इथेरियम की दोस्तों अगर बात की जाए तो इथेरियम को लेके थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो रही हैं। वीकली की बात की जाए तो वीकली की इसने परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी दी थी पिछली, मतलब आप कह लें कि ऑलमोस्ट 4,600 के ऊपर इसने वीकली क्लोज़ किया था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो हमें इस दोबारा रेंज के अंदर सकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 4,200 से लेके 4,600 की एक टाइट $400 की रेंज बनी हुई है, जिसमें फॉर द पास्ट आप लोग कह लें कि फॉर द पास्ट मंथ BTC है अपना इथेरियम हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीकली ये जो रेड के अंदर भी जा रही है सिचुएशन, ये इथेरियम के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं जा रही। मनी फ्लो भी देखें कि दोबारा अभी तो ग्रीन में फ्लोट कर रहा है, अगर नीचे की तरफ आने लग जाता है तो ये बेरिश हो जाऊँगा मैं इथेरियम को लेके। 3 डे की चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए इथेरियम को लेके, तो 3 डे के चार्ट की अगर बात करूँ तो यार मुझे चीज़ें अलार्मिंग लग रही हैं इथेरियम के लिए, क्योंकि एक किस्म की आप लोग कह लें कि एक लोअर हाई बनाया है इथेरियम ने ऑलमोस्ट 4,760 का, और उसके बाद रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है ये 3 डे के चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों के साथ बात की जाए। और मनी फ्लो तो अभी ग्रीन में फ्लोट कर रहा है, लेकिन ये रेड डॉट जो प्रिंट हो चुका है और इस 3 डे की क्लोज़ के बाद एक रेड कैंडल क्लोज़ होती है और ये मनी फ्लो नीचे आने लग जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाऊँगा इथेरियम को लेके और सीधा मैं इसको फॉल करता हुआ देखूँगा 4,421 वाला एरिया। ये सारी येलो लाइन डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे टैप इन हो सकता है। ऊपर वाला डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल 4,715 का टारगेट है, नीचे वाला डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखें येलो वाली लाइन तो 4,420 का एरिया बनता है। साथ ही इस पुरानी इसी बुलिश रेंज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है पर्पल लाइन 4,298
और फिर सीधा 4200 वाला एरिया। तो अगर यहाँ से स्ट्रिक्ट फॉल लेता तो मैं इसको 4200 वाले एरिया पे शॉर्ट टर्म फॉल करता हुआ देख सकता हूँ इथेरियम को। और अगर 4200 वाले एरिया को ये सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाऊँगा। और अगर डेली के चार्ट को खोल के बताऊँ तो थोड़ी सी चीज़ें मुझे बेरिश होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका है डेली के ऊपर मार्केट साइफर इंडिकेटर के ऊपर, और मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा है कि हम जो है वो नीचे की तरफ इथेरियम को मूव लेता हुआ देख सकते हैं। और ये 4200 और ये 4001 मतलब 200 के पास ये 50 EMA भी बैठा हुआ है डेली का। इसको अगर ये होल्ड ना कर पाया तो हम सीधा इसको नीचे की तरफ इथेरियम को फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और अगर ये नीचे की तरफ फॉल लेता है तो वो क्या नीचे वाले टारगेट्स कुछ हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। तो वो जो निचले वाले कुछ टारगेट्स की अगर बात की जाए तो वो हो सकते हैं ऑलमोस्ट 3900 से लेके 3960 वाला एरिया बन सकता है। साथ ही 3900 के पास और 3800 के पास ये येलो लाइन देख रहे हैं, ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बैठे हुए हैं। तो ये जो 3800 को के लेवल को सस्टेन करना है इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके नीचे वीकली क्लोज हो जाती है तो सीधा मैं प्रीवियस रेंज के अंदर इसको फॉलो करता हुआ देखूँगा। तो 3695, 3640, 3620 और 3550 वाला एरिया ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे 886 से लेके 786 का लेवल है, इस रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो मतलब 3500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इथेरियम के लिए। तो अगर यहाँ पे आता हुआ इथेरियम आप लोगों को दिखाई देता तो आप यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की एक लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। तो लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके 3500 से लेके 3900 तक इसकी एक अच्छी खासी सपोर्ट बैठी हुई है। लेकिन अभी 4200 की सपोर्ट को अगर ये सस्टेन कर लेता है तो हमें निचले वाले टारगेट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 4000 से लेकर 4200 से अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस ले ले। तो ये इसलिए इसके कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात होगी। अगर यहाँ से कुछ अगर आप लोगों के साथ ऊपर वाले टारगेट्स की अगर आप बात करूँ तो अभी तक इसने जो था ना ये 786 वाले लेवल को टैपिंग नहीं किया। आप लोग देखिए कि इसने अलबत्ता आप देखेंगे 4796 के पास जाने की कोशिश तो की है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 4767 के पास तो गया है। लेकिन 618 और 786 के दरमियान की रिट्रेसमेंट लेवल था, वहाँ से इसको रिजेक्शन तो मिल गई है। तो अगर ये दोबारा ऊपर की तरफ कोशिश करता है तो 4800 से लेकर 4870 वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन साबित हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं आता तो सीधा मैं इसको जो है वो सीधा नीचे की तरफ फॉल करता हुआ देख सकता हूँ, जो कि 4200 वाला रीजन बन सकता है। तो ये कुछ ऊपर निचले वाले टारगेट्स की बात हो गई है और दिल्ली के ऊपर, लेकिन मैं बेरिश हो चुका हूँ तो हो सकता है कि इथेरियम हमें शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे। अब दोस्तों कुछ अच्छे ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ तो ओपी की बात करता हूँ आप लोगों के साथ। ओपी जो है इसकी बात की जाए तो आप लोग ये देखिए कि ये इस टाइम जो रैंक कर रहा है ना ऑलमोस्ट ये 68 के ऊपर टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ये आता है। ऑप्टिमिज्म इसका नाम है। और अगर इसकी टेक्निकल एनालिसिस की आप लोगों के साथ बात करूँ, ये वीकली मैंने इसकी ना बहुत बड़ी रेंज खोली हुई है। इसकी रेंज की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो दोस्तों इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम है पिछले साल दिसंबर में लगाया था, जब इसने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऊपर की तरफ रैली दी थी। उसके बाद ये जो है बड़ा अंडर परफॉर्म करता आ रहा है। और वीकली की बात की जाए तो मनी फ्लो इसमें स्लो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वीवो ऊपर जा रहा है, मोमेंटम ऊपर जा रहा है और ये अभी अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि यार ये बहुत ज़बरदस्त रैली देने वाला है। अभी इसने वो वाला पंप नहीं दिया जो देता है, तो इसका DCA जोन 0.7 से लेकर 0.48 वाला जोन हो सकता है। और अगर आप लोग इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर भी ट्रेड करें, यहाँ पे सीधा अगर इसको बाय भी करते हैं तो इसका वैल्यू एरिया हाई पे अगर सेल कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 168% की मूव आ सकती है। लेकिन अगर ये $1.94 पर जाता है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है मैं इसको ऑलमोस्ट $2 से लेकर $1 के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि ओपी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हमें यहाँ तक भी पंप दे सकता है। और अगर ये 4.85 तक भी चला जाता है तो ये 5 से 600% की मूव आराम से ओपी जो है वो दे सकता है। और इसके टेक्निकल एनालिसिस भी ये बता रहे हैं कि वीकली में मनी फ्लो आ रहा है मार्केट साइफर को देखते हुए। और अगर थ्री डे की चार्ट की बात करूँ तो अलबत्ता एक रेड डॉट तो प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो भी निकल रहा है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ आता भी है तो आप इसको DCA करें, कुछ यहाँ पे 0.7 पे बाय कर लें और यहाँ से अप टू 0.48 और $0.5 पे $0.5 पे भी आप इसको अच्छी खासी बाइंग कर लें। और इसकी TPs जो है वो $2 से लेके $5 के दरमियान में इसकी जो है लगा सकते हैं। और ये आराम से आपको सेफली 160% से लेके 4 से 500% का पम्प दे सकता है। तो इसको अपने जो है पोर्टफोलियोज़ के अंदर लाजमी ऐड इन कर लें। दूसरी दोस्तों वर्चुअल कॉइन की बात होगी तो वर्चुअल कॉइन क्या, ये मैंने 3 डे की एक रेंज बनाई हुई है। वर्चुअल कॉइन ने जो है वो मई के अंदर जो है अपनी इस वैल्यू एरिया हाई को टैप इन किया था। अब दोबारा इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर चला गया। वो अपनी रेंज का इसकी जो रेंज है ना, आप लोग देखिए कि ऑलमोस्ट ये 300% वाली एक रेंज बनी हुई है। तो इसने जो मई के अंदर एक हाई लगाया था उसके बाद से आप लोग ये देखिए कि वो ऑलमोस्ट जो है वो 53% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। तो अभी ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ट्रेड कर रहा है $1.23 पे। तो ये भी एक अच्छा खासा इसका DCA जोन हो सकता है। आप लोग इसको अभी भी जो है अच्छा खासा बाय कर सकते हैं $1.23 के ऊपर और अप टू 0.56 इसका DCA करते हुए इसको जो है वो बाइंग इसकी कर सकते हैं।
और अगर इसके वीकली चार्ट की बात करूँ तो वीकली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन डॉट देखें प्रिंट हो चुका हुआ, जो कि मुझे होप दे रहा है और 50 EMA को भी सस्टेन कर रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि वर्चुअल यहाँ से एक अच्छी खासी हमें फर्दर ऊपर की तरफ दोबारा रैली दे सकता है। और आप इसकी जो टीपीज़ लगा सकते हैं वो $2.2 से लेके ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि वर्चुअल के अंदर भी अच्छा खासा पोटेंशियल है कि ये ऑलमोस्ट अपना इसने पहले भी ऑल टाइम हाई लगाया था $5 तक का। तो इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये $5 का ना हाई जो है वो आराम से लगा सकता है। और अगर यहाँ से पंप आता भी है सीधा और ये $5 के पास चला भी जाता है तो ऑलमोस्ट आप लोग देखिए कि 328% का पंप। तो वर्चुअल अगर 328% का पंप नहीं भी देता तो ये आराम से आपका 2x या 3x पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। और वीकली चार्ट को देख के मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। और इसके जो DCA जोन्स हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और अगर डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो डेली के ऊपर अलबत्ता एक रेड डॉट बना हुआ है, मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि वर्चुअल शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ अगर इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से आता है तो $1 से लेके $0.56 एक अच्छा DCA जोन हो सकता है। और इसकी टीपीज़ आप $2.2 से लेके $5 तक लगा सकते हैं। और ये आप लोगों को आराम से 100% से लेके 300% का पंप दे सकते हैं। तो ये आप लोगों को बताऊंगा कि OP और वर्चुअल को अपने पोर्टफोलियोज़ में ऐड करें और 2 से 3 मंथ्स तक जो है वो आप जो है इसके अंदर अच्छा खासा जो है वो पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्टिमिज्म और वर्चुअल कॉइन जो है, ये जो दो कॉइन्स हैं, मैं आप लोगों को कहूँगा कि इनको अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर जो है वो ऐड कर लें और जो है वो अपना जो स्पॉट के अंदर जो है ना इसको आप होल्ड करके बैठ जाएं। क्योंकि ये जो दो कॉइन्स हैं ये आप लोगों को जो है वो अच्छी खासी जो है वो रैली ऊपर की तरफ दे सकते हैं। और आप लोगों को 100% से लेके 300 और 400-500% तक का भी जो है वो पैसा इसमें दे सकते हैं। और ये गारंटी है कि इसमें आपको लॉस नहीं होगा अगर आप उसको आपकी होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि जो ये मार्केट साइफर में इंडिकेटर लेके आता हूँ ना, ये मल्टीपल जो टाइम फ्रेम्स के साथ मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। जब तक आप ये पूरी वीडियो देखेंगे आप लोगों को प्रॉपर मार्केट का ओवरव्यू आ जाया करेगा कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव ले रही है। तो वीडियो के साथ बंदे रहा करिए और यार जितना सपोर्ट कर सकते हैं ना चैनल को कर दीजिए। और क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो रेगुलरली मैं लाइव स्ट्रीम्स पे आके अपने यूज़र्स के साथ जो है वो $100 से लेके मल्टीपल इससे भी बड़े बड़े गिव अवेज करूँगा क्रिप्टो के अंदर। और आप लोगों को जो है वो लाइव आके जो है वो मतलब गिव अवेज दिया करूँगा। और एज अ कम्युनिटी वी विल ग्रो अप इंशाल्लाह। और जल्द मैं अपना बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बना रहा हूँ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह। तो आप लोगों को बना के उस अपने पेजेस के लिंक भी शेयर करने वाला हूँ, तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर वीडियो। बाय बाय।